हेलो स्टूडेंट्स, अज आप थेल्स थ्योरम करन जा रहे हैं। ठीक है, थेल्स थ्योरम नू बीपीटी भी बोलते हैं। बीपीटी का मतलब है बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम। ठीक है, क्योंकि बीपीटी भी लिखा आ सकता है, थेल्स थ्योरम भी लिखा आ सकता है। हुण देखो कि तुहानू एक तो ये क्वेश्चन इदा आ सकता है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम कि इनू स्टेट जानी कि ये डेफिनेशन दो तो इनू प्रूव करो। ठीक है, ਜਾਂ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਫ ਅ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਡਰਾwn ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਵਨ ਸਾਈਡ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਦਾ ਅਦਰ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਇਨ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਡਿਸਟਿੰਕਟ मतलब ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, द अदर टू साइड्स तो कहते फिर की होंगे जिहड़ियां अदर टू साइड्स होंदियां ने वो डिवाइडेड हो जांदियां ने इन द सेम रेशो दे विच। ठीक है, तो यह भी तुहानूं गिवन हो सकता है, जां फिर डायरैक्ट आ सकता है कि जो है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम, जां फिर स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, जां फिर तुहानूं इहदी जिहड़ी हैगी है डेफिनेशन आ सकती है कि इस चीज़ नूं तुसीं प्रूव करो। ठीक है, ये जिहड़ा क्वेश्चन है 4 मार्क्स दे विच आंदा आपां नूं। प्रूफ पहला अपने कोले प्रूफ किस चीज़ है, जिहड़ी कि अपने कोले सबूत किस चीज़ है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। A B C। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ A B C। B C ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ D E। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ A B C। A B C ਦੇ ਵਿੱਚ D E पैरल टू बी सी। जो डी ई है वो पैरल है बी सी दे। ठीक है, विच इंटरसैक्टस ए बी एट डी। जो ए बी है उन्होंने डी ते कट कर दी है एंड ए सी एट ई। जो ए सी लाइन है उन्होंने ई ते इंटरसैक्ट कर दी है। क्लीयर? वी नीड टू प्रूव दैट। असी प्रूव की करना है कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये आपां प्रूव करना है, क्योंकि देखो लिखा होया है साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशो, कि दोनों साइड्स ए अपॉन ए ते ए अपॉन ए इन्हां दी रेशो की हो जूगी? सेम हो जूगी। क्लीयर? हुण आप इहदे च थोड़ी जी कंस्ट्रक्शन करांगे। ठीक है, हुण तुसीं इहदे च कंस्ट्रक्शन किवें करनी है? इत्थों लाइन ड्रॉ कर लो इधर, और इत्थों लाइन ड्रॉ हो जूगी इधर, और ए वाली लाइन तो इहदे ते तुसीं की ले लिया? परपेंडिकुलर ले लिया। ए ले लो M। ठीक है, कोई मर्जी पॉइंट लै सकते हो। ए तो इहदे ते परपेंडिकुलर ड्रॉ करता N। ठीक है, हुण इहदे ते एक तां तुहाडा लगूगा ट्राइएंगल दा एरिया। एरिए दा ट्राइएंगल दा फार्मूला की हुंदा है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट कह लो, परपेंडिकुलर कह लो। ठीक है, एक तुहाडे कोले आपां 9th दे विच करके आए हैं कि अगर कोई भी दो ट्राइएंगल सेम पैरलल ते सेम बेस ते लाई करदियां ने, जिवें ए ने, ठीक है, ए वाली ते ए वाली, तां उन्हां दा एरिया जिहड़ा हैगा ओह सेम होएगा। ठीक है, आपां 9th क्लास दे विच ओह चीज़ रीड करके आए हैं। तां आपां इहदी कंस्ट्रक्शन कीती है। कंस्ट्रक्शन की कीती है? जॉइन बी ई, तुसीं बी ई नूं ज्वाइन कीता है एंड सी डी नूं ज्वाइन कीता है। ठीक है, उस तो बाद आपां होर की कीता है? ड्रॉ ई एम। जो ई एम है वो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर दा साइन है किंदे ते है? ए डी ते। एंड जो डी एन है, डी एन परपेंडिकुलर किदे ते है? ए ई ते। क्लीयर? ठीक है, इन्नियां चीज़ां ये तुहानूं गिवन सी, ये आपां प्रूव करना है, ये आपां कंस्ट्रक्शन कीती है। हुण आपां इहनूं करदे हां सॉल्व। नाउ एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए डी ई, ए डी ई का एरिया कढ़ते हैं आप। ए डी ई का जे आप आह वाला बेस ले लीए तो परपेंडिकुलर किहड़ा आऊगा? जिहड़ा सामने वाले वर्टेक्स तो इहदे लाइन ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर हुंदा है। तो इहदा की हुंदा? एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट हुंदा है। हाफ ऑफ बेस तुहाडे कोले किन्ना है? ए डी, और हाइट किन्नी है जां परपेंडिकुलर किन्ना है? ई एम। इनू आपां 1 नाल डिनोट कर देंगे।
एक बार आप इसे दा एरिया होर लिखते हैं। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेस ए भी तो हो सकता है, तुसी बेस ए ई नू भी तो लै सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अगर तुसी ए ई बेस लओगे तो ये ते परपेंडिकुलर फिर तुहाडे कोले किहड़ा है डी एन, ये अपने कोले होगी सैकेंड इक्वेशन। दैन तुहाडे कोले की है दिस वन, एरिया ऑफ किहदा लवांगे आपां बी डी ई दा, ए वाली ट्राइंगल का एरिया लवांगे, ठीक है। डी बी ई कह लो, ए डी बी कह लो। तो इत्थे तुहाडे कोले की हुंदा है, एक तो हुंदी है तुहाडे कोले राइट ए वाली ट्राइंगल, एक हुंदी है राइट एंगल ट्राइंगल, एक हुंदी है तुहाडे कोले ऑबट्यूस एंगल ट्राइंगल। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ परपेंडिकुलर ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ परपेंडिकुलर, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ऑबट्यूस एंगल ट्राइंगल ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ एंगल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ठीक है। तो ਇਹਦਾ परपेंडिकुलर ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਓ ਏਰੀਆ ਆਫ ट्राइंगल डी बी ई हाफ ऑफ ए ਇਹਦਾ है डी बी, ठीक है। बेस ਇਹਦਾ हो गया डी बी इंटू परपेंडिकुलर ਇਹਦਾ ਕੀ हो गया ई एम, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ डी है, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ थर्ड। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ फोर्थ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, सेम ये भी तुहाडे कोले की है 90 तो वब है, तो ਇਹਦਾ परपेंडिकुलर की होएगा बाहर वाली साइड ड्रॉ होएगा डी एन, डी सी ई 1/2, ਇਹਦਾ बेस की है ई सी इंटू परपेंडिकुलर की है डी एन, ये तुहाडे कोले आ गई फोर्थ, ठीक है। तो हुण तुसीं की करोगे, इन्हां नूं आपां डिवाइड करांगे। डिवाइड आपां इत्थों देख के जिहड़ी चीज़ आपां प्रूव कर रहे हो उहदे अकॉर्डिंग करांगे। 1 ते 3 नूं डिवाइड करांगे, ठीक है। डिवाइड 1/3 एंड सेकंड बाय 4, ठीक है। 1 ते 3 नूं डिवाइड करांगे, 1 ते 3 नूं डिवाइड करोगे तो तुहाडे कोले की आऊगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल थर्ड दे विच की है डी बी ई। तो इहदा एरिया कितना सीगा 1/2 ए डी इंटू ई एम अपॉन 1/2 इहदा कितना डी बी इंटू ई एम, जिन्हां दे विच परपेंडिकुलर सेम होएगा आपां उन्हां नूं डिवाइड करांगे। 1/2 ना 1/2 कम कैंसल, ई एम नाल ई एम कैंसल, तो यह किहदे एक लग गया ए डी अपॉन डी बी आ गया। इनू फिफ्थ ले लिया आपां, ठीक है। हुण सैकेंड ते फोर्थ नूं डिवाइड करांगे। सैकेंड दे विच अपने कोल एरिया किहदा सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरी किहड़ी है डी सी ई, डी सी ई इज इक्वल टू 1/2 इहदा की सीगा ए ई इंटू डी एन अपॉन 1/2 ई सी इंटू डी एन कैंसल, 1/2 कैंसल, तो किहदे इक्वल आ गया तुहाडे कोले ए ई, ऊपर रह गया ए ई, नीचे क्या आ जाऊगा ई सी, ठीक है। तो यह किहदे इक्वल आ गया ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ये तुहाडी आ गई 6th। तो हुण आपां की लिख सकते हैं, ए वालियां ट्राइंगल्स देखो, ए वाली ट्राइंगल ते ए वाली ट्राइंगल दोनों का बेस सेम है ना डी ई, और दोनों सेम पैरल दे विच है क्योंकि डी ई ते बी सी दोनों पैरल ने, तो इन्हां दा एरिया इक्वल होएगा। तो आपां लिखांगे इत्थे एरिया ऑफ किदा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, क्यों, बिकॉज डी बी ई and DCE have same base and lie between same parallels, ठीक है। सेम पैरल जो है ने लाइनस उन्हां दे विच लाई करती हैं। ये आपां 9th दे विच पढ़िया सी कि कोई भी दो ट्राइंगल्स सेम बेस ते सेम पैरल दे विच आ तो उन्हां दा एरिया इक्वल होएगा, ठीक है। इहनूं तुसीं लै लो 7th। हुण देखो 5th 6th ते 7th
फ्रॉम 5th 6th एंड 7th। देखो ADE ए होगी, इधर ADE, ऊपर दोनों दे सेम है, नीचे वाले भी आप सेम लिखते, इट मीनस ए दा एरिया ਇਹਦੇ इक्वल हो गया। ठीक है, आप लिख सकते हैं अगर इन्हों का एरिया दे इक्वल हो गया तो आप इत्थे लिखते हैं एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE किदे इक्वल आ गया, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DCE, क्योंकि ये तो दोनों सेम ही ट्राईएंगल ने, इन्हों का एरिया तो इक्वल होएगा ही होएगा, क्योंकि ADE ते ADE इन्हों का एरिया आप प्रूव करता कि दोनों इक्वल ने। अगर ये दोनों लैफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ये किदे इक्वल सीगा, फिर फर्स्ट वाला AD अपॉन DB दे इक्वल सीगा, और राइट वाला किदे इक्वल सीगा, AE अपॉन EC दे इक्वल सीगा। यही चीज तुसीं प्रूव करनी सी, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, यही आपां प्रूव करनी सी, तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर? ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।